जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, जिन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, जिन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, दिया उन्होंने एक नया हिंदुस्तान, दिया उन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, जिन्होंने बढ़ाया देश का नाम, जिन्होंने बढ़ाया देश का नाम, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। जय भीम, जय हिंद। मैं बालकिशन भारती, निवासी कौटल्य अपार्टमेंट, सेक्टर 14 द्वारका। सेक्टर 14 द्वारका में सबसे पहले बाबा साहब की जयंती 2016 में मनानी आरंभ की गई थी। जब हमने बाबा साहब की जयंती मनानी आरंभ की थी, यहाँ पर बहुत कम लोग बाबा साहब के विषय में जानते थे। प्रतिवर्ष बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हमने बाबा साहब की 132वीं जयंती कौटल्य अपार्टमेंट में बड़ी धूमधाम से मनाई। बाबा साहब की जयंती को मनाने का जो संयोजक का जो कार्य किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति MIG फ्लैट्स पॉकेट भी सेक्टर 14 द्वारका की तरफ से किया गया। 14 अप्रैल वाले ही दिन क्यों मनाते हैं? 14 अप्रैल वाले दिन इसलिए मनाया जाता है कि 14 अप्रैल के दिन सभी लोग बाबा साहब ने जो कार्य मनुष्यों के लिए किए, हमारे लिए किए, दलितों के लिए किए, पूरे देश के लिए किए, विश्व के लिए किए, उनको याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए, उनके प्रति माला अर्पण करने के लिए किया जाता है। सर, आपके प्रोग्राम में कौन कौन लोग सहभागी होते हैं? हमारे प्रोग्राम के अंदर मैं स्वयं बालकिशन भारती, हमारे सहयोगी संदीप सिंह जी और आदित्य अरविंद जी, साथ साथ हमारे RWA कौटल्य अपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट है शोभनाथ जी भी हमारा साथ देते हैं। हमारे इसके साथ साथ हमारे आसपास की जो सोसाइटी हैं, जैसे हमारे पास में राधिका अपार्टमेंट है, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ की RWA पूरी हमारी यहाँ पर उपस्थित थी। साथ में हमारे पास में जो मेट्रो व्यू अपार्टमेंट है, वहाँ के कुछ निवासी और वहाँ की जो कौटल्य उसकी अपार्टमेंट की जो अपनी वेलफेयर एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर उपस्थित थी। हमारे पास में भगत सिंह अपार्टमेंट है, उसके प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी, वहाँ के निवासी यहाँ पर उपस्थित रहे। पहले जो आपने प्रोग्राम किया और अब जो इस साल जो आपने प्रोग्राम किया, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर ये दिखाई देता है कि पहले लोग यहाँ पर बहुत कम जानते थे बाबा साहब के बारे में। हमने यहाँ पर जितनी भी सोसाइटी हैं, जब से प्रोग्राम करना शुरू किया, हमने यहाँ पर हर सोसाइटी के गेट पर अपने बैनर लगवाए और उनको पढ़कर लोग हमारे पास आने लगे और उससे बाबा साहब के प्रति जब वो यहाँ पर आते थे और हम उनको बाबा साहब के विचारों के विषय में उनको बताते थे, जब उनको पता चलता था कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए, महिलाओं के लिए क्या कार्य किए हैं, बच्चों के लिए क्या कार्य किए हैं, शिक्षा पर क्या कार्य किया है और दूसरी योजनाओं पर देश के लिए क्या कार्य किए हैं, जब उनको ये पता चलता था, जो भी बाबा साहब का प्रोग्राम होता है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इस बार जो हमने बाबा साहब की जो जयंती मनाई, उसमें लगभग 500 लोगों ने हमारे यहाँ पर भाग लिया। महिलाओं की भागीदारी कैसे? महिलाओं की भागीदारी बहुत ही अच्छी रहती है और बढ़ चढ़ कर भाग लेती है महिलाएं यहाँ। पहले जो महिलाएं जो जागरूक नहीं थी और अब की संख्या में कितनी बढ़ी? काफी अंतर आया है। पहले सिर्फ हम जो कुछ ही महिलाएं वहाँ पर भाग लेती थी, लेकिन आज के समय में अगर हम देखेंगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर रहती है और पूरे परिवार के साथ वो आती है। बच्चे कैसे मतलब कि वहाँ पे प्रोग्राम कैसे होता है? बच्चे बाबा साहब के विषय में गाना गाते हैं, उन पर डांस करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम हमने जब से भी प्रोग्राम को शुरू किया है, बच्चों के लिए ही सांस्कृतिक प्रोग्राम को हम लेकर चल रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में जो संख्या होगी क्या इससे बढ़कर होगी? आने वाले दिनों की तैयारी हमारी ये है, हम द्वारका में पूरे द्वारका लेवल पर बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्य करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे। यही हमने प्रण ले रखा है। इस बार प्रोग्राम में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इस मंच पर दिखाई दिया? हम पॉलिटिकल व्यक्ति को यहाँ पर नहीं बुलाते, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यक्ति आते हैं वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं और हम यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब और उनके विचारों की बात करते हैं। तो
पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई पार्टी के सिंबल नहीं? किसी भी हम पार्टी को नहीं बुलाते, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति हमारे मंच पर नहीं होता है। अगर कोई बाई चांस आ भी जाता है जिसको हम इनवाइट नहीं करते एक व्यक्ति के रूप में, वो आ जाता है तो वो भी बाबा साहब के विचारों के बारे में यहाँ पर बताता है। अपनी पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार नहीं करता। क्या शोभा यात्रा का भी कोई यहाँ पे ऐसा कोई? हाँ, शोभा यात्रा भरत विहार में निकाली गई थी। हमारे सहयोगी वो भी यहाँ पर आए थे, सभी अपनी शोभा यात्रा के साथ आए थे। लगभग उसमें भी 100-125 लोग बाइक पर और गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पर आए थे। कहेंगे कि सभी लोग निकल कर आए और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ पर आज नहीं हो सकते थे। बाबा साहब से ही हमारी शुरुआत होती है और बाबा साहब पर ही हमारा अंत होता है। अगर बाबा साहब हमारे लिए कुछ कार्य नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे माता पिता से पहले भी जो है बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब इसलिए हमारे माता पिता से पहले आते हैं कि जो हमारे दादाजी थे उनके भी माता पिता थे, लेकिन ना उनके पास शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था। बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमको ये सभी अधिकार दिए, इसीलिए आज हम दिल्ली के अंदर ऐसे मकानों में रह रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। जो भी कुछ है वो सब बाबा साहब की कृपा से हमारे पास है। अगर हम बाबा साहब को भूल जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर हम 18वीं शताब्दी में थे। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो विशेष तौर से ये कहूँगा कि जो बाबा साहब ने कार्य किए, न सिर्फ इस समाज के बहुजन समाज के लिए किए बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए किए। खासतौर से जो लेडीज हैं, जो महिलाएं, उनके लिए किया। उनको सारे हक अधिकार दिलवाए, है ना। और उनको, उन महिलाओं को समझना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और उस पर विचार मंथन करना चाहिए और आगे इसमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वही महिलाएं उन विचारों से अलग होती, यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। कमी कहाँ आ रही है? वो जानते हुए भी ये इस तरीके का काम नहीं कर रहे, तो ये दुख की बात। कमी किसकी है इसमें? कमी जो है समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आज कहीं भी अगर सभा होती है तो वहाँ पे ज्यादातर मतलब कि पुरुषों की संख्या दिखाई देती है और पुरुषों को बढ़ चढ़ के मंच पे बैठने का उनका मतलब एक जिम्मेदारी होती है मंच पे बैठने की। वहाँ पे महिलाएं भी होती हैं, वहीं पे महिलाओं को भी नीचे बैठने का मौका मिलता है, वो भी आती हैं, उनको मंच तक पहुँचने तक का मौका नहीं मिलता है। उसको क्या कहेंगे? ये मानसिकता की बात है। होना चाहिए ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंच पे बैठने का बिल्कुल डेफिनेटली उनको भी हक है। हमारा देश पुरुष प्रधान समाज रहा है। यस, पुरुष प्रधान समाज रहा तो पुरुष के पास ये पूरे अधिकार रहे, वो आसानी से इन अधिकारों को देना नहीं चाहते। इसमें कमी जो हमारी आई, हमको अपने पूरे परिवार के साथ भगवान बुद्ध के विचारों को और बाबा साहब के विचारों को जो मानना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेवारी हम पुरुषों की ही है। बाबा साहब ने इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब जो नारा दिया था उसमें संविधान के फर्स्ट फ्रंट पे ही है इक्वलिटी जी। तो अगर महिलाएं अगर इससे दूर होती है तो महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए? महिलाओं को जागरूक करने के लिए सबसे पहले जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको हमको बाबा साहब के विषय में बताना चाहिए और उनको कुछ जिम्मेवारी देनी चाहिए कि वो भी आगे कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें, बाबा साहब के विचारों के विषय में बताएं, ताकि सभी महिलाएं और बच्चे जागृत हों। सर आपके उम्र में जो बुजुर्ग हैं अब वो घर पे बैठ गए हैं, जो आप लोगों ने जो काम किया है वो नौजवानों में रूपांतरण हो रहा है, देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं वो बच्चे कहीं न कहीं एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जो कि आज उनके ऊपर NSA लग रहा है, जो आप तत्काल में आप देख रहे हैं कि कहीं वो जेल में भी जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कैसे मोटिवेट करना चाहिए, क्या समझिए? अब बाबा साहब की फिलॉसफी तो ये रही है भाई कोई भी कार्य है उसमें शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अराजक तत्व भी आ जाते हैं, भड़काते हैं लोगों को, उनको दूसरे तरीके से रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, उसमें फंस भी जाते हैं वो। तो ये समाज की जिम्मेदारी है, एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एवरीबॉडी मस्ट कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट and give the message to protect them. This is what I mean to say. सर आपका तरफ से क्या संदेश है? मैं राजेंद्र कुमार, मैं LIC में फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ जोन रहा हूँ और इस 132वें जन्म दिवस और बाबा साहब की जन्म दिवस पर पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं। बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए उन्होंने संदेश दिए हैं, वो आज और ज्यादा सार्थक हो गए हैं। उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत, उनका ज्ञान मैं समझता हूँ पूरा विश्व
उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतवर्ष में हमारे लोगों को वो चीज़ों की जानकारी नहीं दी जा रही पूरी तरह से, और ना ही लोग उसको सही तरह से अडोप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन विश्व के अन्य देश बाबा साहब को समझ चुके हैं कि वो कहाँ कैसी वो शख्सियत थी। इसलिए हमें बाबा साहब की शिक्षाओं को अपने बच्चों को, अपने परिवार के हर सदस्यों को उनको बताना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। सर, आपने जैसे कि बताया कि संविधान मतलब ज्यादातर लोगों को यानी मतलब अज्ञान है ना, तो 80% तो अब समाज जो समाज है 80% तो मजदूर है। अगर एक दिन मजदूरी छोड़ेगा तो वो काफी लॉस हो जाएगा। तो कैसे मतलब संविधान उनको कैसे बताया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा? देखिए, आज से अगर आप 30-40 साल पहले भी लें तो शायद बाबा साहब को बहुत ज्यादा लोग परिचित नहीं थे, पढ़े लिखे को छोड़कर। लेकिन आज एक नीचे तक लोगों में ये भावना पैदा हो गई है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कुछ किया है। लेकिन सही मायने में उन्होंने हमें क्या दिया है? भारतीय संविधान एक संविधान, खाली एक संविधान ही नहीं है। ये भारतीय संविधान हम सबके लिए संगठन भी है, हमारे लिए शिक्षा भी है, हमारे लिए अभिव्यक्ति भी है, हमारा विकास भी है। मात्र एक संविधान एक ग्रंथ नहीं है। संविधान के अंदर इन्हीं सब चीजों का समावेश है जिसमें हम सब लोगों का विकास छिपा हुआ है। मगर जिस संगठन की बात आप बता रहे हैं, जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, वो संगठन 21,000 संगठन है सर, 6,743 जातियां हैं। तो कैसे मतलब कि संगठन कैसे काम कर रहे हैं? ये तो इस देश के अंदर हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो सब आपस में बटे हुए हैं। आज जरूरत संगठन की नहीं, एक संघ बनाने की जरूरत है। हमें एक होने की जरूरत है। किसी भी आप उद्देश्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसानों के आंदोलन ले लीजिए या गुजरों के आंदोलन ले लीजिए या बड़े बड़े जो ये संगठन रहे हैं, वो जब एक रहे तो उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। ये इस समाज के अंदर ये हमारे राजनीतिक नेता भी वो पार्टियों से बंधे हुए हैं, और हमारे संगठन के जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका एफिलिएशन कहीं ना कहीं कुछ हद तक पार्टियों से है। इसी वजह से ये कमजोरी हमारे इस समाज में है और जो नीचे तक वो संदेश नहीं पहुंचा पाता। सर, एक कैसे होगा, एक प्लेटफॉर्म कैसे होगा? देखिए, एक उस पे लाने के लिए जैसे जागृति बढ़ी है, मैं ये समझता हूँ जब बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है या कहीं पे भी फंक्शन या कार्यक्रम किए जाते हैं तो वो एक अवेयरनेस पैदा होती है। बाबा साहब की जब बात होती है तो लोग एजुकेट होते हैं। जब वो वहां पर बैठते हैं तो वो समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए क्या काम किया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ समय बाद तक ये संदेश जाएगा और वो लोग फिर जुड़ेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमें एक होना चाहिए और बाबा साहब के इसी संविधान के नारे के साथ एक होकर अपने हक और अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए। बाबा साहब की जयंती मनाना, भगवान बुद्ध की जयंती मनाना एक यही संदेश है कि हम सबको एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए एक साथ होकर संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब ने खाली महिलाओं के लिए ही नहीं, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, हर उस वंचित वर्ग के लिए काम किया। वो सर्वव्यापक सोचते थे और हम बाबा साहब को या दूसरे जो लोग हैं उनको सीमित कर देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बाबा साहब की शिक्षाओं को अगर समझा जाए, उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ हर इस देश का भारतवासी वो लाभान्वित हो सकता है, वो उससे फायदा उठा सकता है। बाबा साहब एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट तो किए जा सकते हैं लेकिन एक भी आर्टिकल को खत्म नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए बाबा साहब ने जब लिखा था ये तो लगभग जो है इसको आज जो 70-75 साल के आसपास हो गए, फिर भी हम जो इसमें अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे। तो बाबा साहब 100 साल की आगे की बात सोच कर चलते थे। तो इसी चीज को जो है बाबा साहब जो अपने आप में एक जीवन है, अगर इनको पढ़ लिया जाएगा, बाबा साहब को पढ़ लिया जाएगा तो हर व्यक्ति उनसे लाभान्वित होगा, सबको लाभ प्राप्त होगा। और बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए कार्य नहीं किया, बाबा साहब ने संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य किया। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।